गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अभी देखो हमारा आज ये थर्ड स्टैंडर्ड में हिंदी का 4th पीरियड है। हमने कक्कू पोयम पूरी समझी अच्छी तरह से। आप सबने भी समझी ना? अभी देखो आपके पास बुक्स आई है कि नहीं आई है मुझे पता नहीं है। शायद आई है किसी के पास आ जाएगी 1-2 दिन में, तो टेंशन नहीं करना है अभी हमें। मैं जो ये थोड़ा सा वर्क दिया था कल, मैंने क्या वर्क दिया था, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो ये इजी था, जिसने भी लिखा हो नहीं लिखा हो तो टेंशन की बात नहीं है। आज लिख डालना। टेक्स्ट बुक है तो उसमें लिखो, टेक्स्ट बुक नहीं है तो बुक में लिखो। जब टेक्स्ट बुक आ जाए तो लिख लेना, ओके। जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो वो अपना यहाँ लिख सकते हैं, अपना नाम यहाँ लिखना है, आज की डेट यहाँ कॉर्नर में डाल देनी है, अपना नाम लिखना है और उसका मीनिंग लिखना है यहाँ पे, ओके। यह मैंने कल समझाया था आपको। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये सेकंड, तुम्हारे कितने नाम। अभी मम्मी पापा ने तो एक ही नाम हमारा रखा है ना, पर हम जब बड़े होते जा रहे हैं, हम बाहर खेलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो हमें चिढ़ाने के लिए हमारी मजाक मस्ती करते हैं, तो मजाक मस्ती में हमारा दूसरा नाम रख देते हैं। यहाँ हमने कक्कू में देखा था ना, कवि ने क्या नाम रखा था। हाँ, कक्कू का कवि ने मजाक मस्ती में ठिठोली नाम रखा था, भक्कू नाम रखा है, कक्कू नाम रखा है और झक्कू नाम रखा है। एक कोयल है, पर कोयल के कवि ने 4 नाम रखे हैं। उसी तरह यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि तुम लोग और किन किन नामों से बुलाते हो। तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही नाम होता है, पर हमारे फ्रेंड्स जो हमें दूसरे नाम से बुलाते हैं वह हमें यहाँ पर लिखना है। पर उसमें भी देखो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट क्या है, प्यार वाला नाम। हमें घर पे मम्मी है, पापा है, फई, दादा दादी, जो भी हो, अंकल हो, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, प्यार भरे नाम से। तो वह जो बुलाते हैं प्यार से, जो दूसरा नाम होता है, वह हमें यहाँ पर 2 नाम आपको लिखने हैं। फिर सेकंड पार्ट में क्या बताया है, चिढ़ाने वाला नाम। अभी चिढ़ाने वाला नाम तो घर पे तो कोई बोलेगा नहीं, कहाँ बोलेगा चिढ़ाने वाला नाम, कहाँ होगा आपका, जहाँ आप बाहर खेलने जाते हो, आप अपने फ्रेंड की बात नहीं सुनते हो या आपका फ्रेंड आपकी बात नहीं सुनता है, तब एक दूसरे आपस में नाम रख देते हो ना, जिससे आप चिढ़ जाते हो। जो नाम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे जो आपके फ्रेंड ने आपके 2 नाम रखे हैं वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। अभी तीसरे पार्ट में क्या दिखाया गया है, दोस्तों का दिया नाम। अभी देखो यहाँ तो दोस्तों ने ही दिया है चिढ़ाने वाला नाम, पर यहाँ तीसरा पार्ट है, उसमें क्या लिखा है कि दोस्तों का दिया नाम। पर यहाँ दोस्तों ने दिया है आपको नाम, पर चिढ़ाने वाला नाम नहीं दिया है। दोस्तों ने ऐसे ही, आप उसके दोस्त हो, उसको अच्छे लगते हो, इसीलिए आपके दोस्तों ने आपके नाम और भी सोचे होंगे, जो सोचे हैं वे यहाँ पे लिख देने हैं। अभी देखो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आई है एक्सरसाइज ऐसी। अगर घर पे आपको दूसरे नाम से तो बुलाते होगे, वह 2 नाम तो आपको मिल जाएगा। आपको आपके फ्रेंड्स जो है वह चिढ़ाते हैं, वह नाम भी मिल जाएगा 2। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, उसका अच्छे नहीं नाम लग रहे तो भी आपको लिखने हैं। और तीसरे में देखो, अगर आपके दोस्त ने आपका और कुछ नाम नहीं रखा है तो आपको जो 2 नाम अच्छे लगते हैं वह आप यहाँ लिख सकते हो, ओके। तो हमारी एक्सरसाइज में दूसरा पार्ट था तुम्हारे कितने नाम, तो उसमें भी 3 पार्ट आए थे, प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया हुआ नाम, ओके। अभी देखो टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये आपको किस में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो अभी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद कर लेना है नाम, और जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाए तब आप लिख सकते हो। यहाँ 1 2 1 2, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2। ये सब इजी है, आपको खुद ही करना है, तो आप
कर सकते हो। ओके, चलो अभी ये एक्सरसाइज अभी हमें नहीं करनी है, हम पीछे की देखते हैं। यहाँ देखो एक ट्रेन दिखाई दे रही है, उसमें क्या बताया गया है, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। आप अभी सबकी स्कूल अभी बंद है ना, बाहर आप खेलने जाते हो तो क्या होता है, आप बाहर खेलने जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे आपको मिल जाते हैं ना, पर आपको क्या करना है, सिर्फ 5 बच्चों की ही टोली बनानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो ट्रेन दी है उस ट्रेन में सिर्फ 5 बच्चे की ही समावेश हो सकती है। 5 ही यहाँ हमें ये ट्रेन में जो डिब्बे दिए हैं उसमें 5 ही डिब्बों में 5 ही बच्चों के नेम लिखने हैं। उसमें से एक नेम तो लिखा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको यह रखना है, आप दूसरा भी लिख सकते हो। अभी नोटबुक में कर रहे हो इसीलिए, फिर टेक्स्ट बुक में आप करोगे तो टेक्स्ट बुक में तो आपको यह नाम रखना ही पड़ेगा और दूसरे 4 नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आप आपके फ्रेंड के जो भी नाम सोचो, आपको जो भी अच्छा लगता है वह नाम आप लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे तो 5 फ्रेंड अभी खेलने नहीं आते हैं, मैं क्या नाम लिखूं। तो आप कुछ भी, आपको जो भी अच्छे नाम लगते हो, लड़का या लड़की के जो भी अच्छे नाम हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। अभी हमने यहाँ 5 नाम लिख दिए, फिर हमें क्या करना है अभी वो देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, वर्णमाला याद है ना, चलो क्या बोलते हैं, अभी देखो यहाँ वर्णमाला याद है ना, वर्णमाला मीन्स कि क ख ग। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। मीन्स कि यहाँ पर हमने जो भी 5 नाम लिखे हैं उसको हमें क्या करना है, वर्णमाला के क्रम से, यानी कि क ख ग घ च ज्ञ तक। तो जो भी यहाँ नाम लिखे हैं उनमें से पहला जो नाम आता है वर्णमाला के हिसाब से वह लिखना है। यहाँ देखो अभी मैं 2 नाम देकर ही आपको सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ राजू लिखा है, मैं यहाँ लिखती हूँ कमल। मैंने यहाँ क्या नाम लिखा है, कमल। अभी राजू और कमल में से वर्णमाला में पहला कौन सा आएगा, र आएगा कि क आएगा, आपको पता है ना, र आएगा कि क आएगा, हाँ क ही आएगा ना फर्स्ट। तो ये मैंने जो सेकंड में लिखा है कमल, वह नाम हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है कमल। फिर हम लिख सकते हैं राजू, क्योंकि मैंने तो 2 ही लिखे हैं ना, नहीं अभी कमल यहाँ मैंने लिख दिया। फिर आपको ये देखना है यहाँ तीसरा, चौथा और 5वां आपने क्या नाम लिखे हैं, इन सबको मिलाकर जो क ख ग वर्णमाला के हिसाब से आते हैं वहीं यहाँ रखना है। ओके, इतना समझ में आ गया। ये इजी वर्क था, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अभी आप 3रे स्टैंडर्ड में हो तो ये तो इजी है, वर्णमाला के हिसाब से ही नाम आपको यहाँ पे रखने हैं। तो यह होमवर्क आपको आज की डेट डाल के करना है। अभी टेक्स्ट बुक आई नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज ही करो, टेक्स्ट बुक आ जाए बाद में भी आप अपने तरीके से कर सकते हो, पर समझना आपको ज़रूरी है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, जब टेक्स्ट बुक आ जाए तब आप यहाँ नाम लिख कर वर्णमाला के हिसाब से यहाँ रख सकते हो। चलो अभी हम उसके नीचे देखते हैं। देखो ये पिक्चर, यहाँ क्या लिखा है, चिढ़ाना। क्या लिखा है, चिढ़ाना। और बच्चों को तो एक दूसरे को चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। देखो हमें दूसरों को चिढ़ाना अच्छा लगता है, पर जब हमें कोई चिढ़ाए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
अगर हमें कोई चिढ़ाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों हमें दूसरों को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरों को देंगे वही चीज़, तो उसको क्यों अच्छी लगेगी। ओके, आप समझे इतना। तो हमें दूसरों को, जब आप अपने फ्रेंड को चिढ़ाते हो तो आपको ध्यान रखना है, उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाना नहीं है। उसको गुस्सा आ जाए उतना आपको नहीं चिढ़ाना है। तो जब भी आप एक दूसरे को आप सब फ्रेंड एक दूसरे को मिलते हो, तब आपको ये चर्चा करनी है, आपस में बातचीत करनी है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कोई मुझे चिढ़ाए, तो मैं दूसरों को चिढ़ाऊँ तो उसको कैसा फील होगा, उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो हमें आपस में बैठकर यह सोचना है कि हमें एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं है, मीन्स कि एक दूसरे की मजाक मस्ती नहीं करनी है, इतना हमें याद रखना है। चलो अभी हम पीछे देखते हैं। अभी इसमें क्या लिखा है, गेंद का मन, गेंद यानी बॉल। अभी देखो पिक्चर देखो, पहले पिक्चर में दो लड़के हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं ना, दो ही लड़के दिखाई गए हैं, वह दो लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी यह बॉल फेंक रहा है और यह बैट से बॉल को उछाल रहा है, मीन्स कि उसने बैट में बॉल आया और बैट में ये गेंद लगा, तो गेंद कहाँ जाती है, यहाँ किसी का घर है, उसकी जो विंडो है उसमें टकरा जाती है गेंद। तो ये दोनों बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वही हमें समझना है। तो क्या यहाँ पे लिखा है, देखो, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती। अभी देखो ये जो लड़का है वह क्या बोलता है कि मैं गेंद को विंडो के पास नहीं भेजना चाहता, मैं तो ऐसे सीधे ही मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, विंडो में गेंद जाके टकरा गई तो उसमें मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी बता रहा है, गेंद की, बॉल की बता रहा है। पर सच यह बात नहीं है बच्चों, हम जब खेलते हैं तो हमें भी पता है ना, हम बैट में बॉल आता है, हम जैसे फटका देते हैं वहीं बॉल जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, यह लड़का है वह गेंद को जैसे उठाता है तो गेंद ऐसे ही चली जाती है विंडो के पास। तो ये चित्र में दिखाया गया है कि यह बच्चा अपनी जो गलती है वह नहीं मान रहा है। ओके, इससे आगे का हम अभी थोड़ी एक्सरसाइज जो बची है और इस चित्र को वापस अगला पीरियड जब होगा तब थोड़ा देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।